और बड़ी जानकारी दे दें आपको, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मामले से जुड़ी खबर मिल रही है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, सीबीआई ने प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, डेटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, आईडीएफसी बैंक घोटाला मामले में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है। और बड़ी खबर दे दें इससे जुड़ी आपको, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को अब गिरफ्तार कर लिया है। प्रवीण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रवीण कुमार अब सीबीआई की गिरफ्त में है। डेटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी जानकारी देते हैं आपको, वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रवीण कुमार अब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। देवेंद्र, आईडीएफसी बैंक घोटाला जिसमें एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, ये कहा जा सकता है कि टॉप से लेकर बॉटम तक कई लोगों को, कुछ इसमें शामिल थे इस घोटाले में, कुछ ऐसे थे जिन्होंने पूरा सहयोग किया, कुछ ऐसे थे जिन्हें पता था ये घोटाला हो रहा है, बावजूद इसके किसी को कानों कान भनकती हुई और करोड़ों का घोटाला हो गया। एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, विस्तार से जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए रंजना, धीरे धीरे परतें खुल रही है, सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से 12 महकमे हैं जिनका 600 करोड़ रुपए का गबन और खुर्द-बुर्द पैसा हुआ है। 600 करोड़ में आप देखिए शुरू में क्या था, आरके सिंह जो आईएएस ऑफिसर थे, पंचकुला नगर निगम के कमिश्नर रहे हैं, फिर पानीपत में भी आए थे, उसके बाद पानीपत कमिश्नर बनते नगर निगम के। तो ट्रैप में सबसे पहले ये आरके सिंह आए थे जो अब सेंट्रल जेल में अम्बाला में है। पंचकुला नगर निगम के घोटाले को खंगाला गया, उसमें गिरफ्तारी हुई आरके सिंह की। उसके बाद पंचकुला नगर निगम के कुछ और अकाउंट से जुड़े अधिकारी थे, सुप्रिंटेंडेंट के। दूसरा नंबर फिर पंकज अग्रवाल का लगा, उनके पास शिक्षा विभाग और कृषि विभाग का। शिक्षा और कृषि विभाग में भी इसी तरह का घालमेल घोटाला हुआ, तो उसमें पंकज अग्रवाल को जेल हुई, दोनों न्यायिक हिरासत में थे। कल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो आरोपी थे आईएएस प्रदीप कुमार, कल उनका भी रिमांड 2 दिन के बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनको भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अम्बाला सेंट्रल जेल भेजा गया है। तीनों आईएएस गिरफ्तार हैं। उसके बाद कल शाम को एक डेवलपमेंट ये रही, प्रदीप कुमार से पूछताछ के बाद मेरे को लगा कि जो चीफ अकाउंट्स सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के प्रवीण कुमार, उनको कल देर शाम उनको भी अरेस्ट किया गया। प्रवीण कुमार पर आरोप ये है कि इन्होंने अपनी मर्जी से बिना परमिशन के सब कुछ जानते हुए ये गैर कानूनी काम किया और एक फर्जी मोबाइल नंबर और कुछ फर्जी वाड़ा इस तरीके से किया गया। कल को जांच भी हो जाए तो वो ना फंसे, लेकिन आखिर फंस ही गए, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से जो काम होते हैं जब उसका खुलासा हो, पकड़ में आए तो फिर कड़ियां जुड़ती और खुलती चली जाती हैं। तो इसी तरीके से अब कल प्रवीण कुमार को सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उसको अरेस्ट किया गया। एक एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज जांच चल रही है। अब 10 से 12 महकमे हैं जिनका ये 600 करोड़ आईडीएफसी बैंक में घोटाला हुआ है, तो अभी और काफी कुछ होना है। लेकिन प्रदीप कुमार जो आईएएस है, मेंबर सेक्रेटरी थे हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उन्होंने अपने सीनियर जो चेयरमैन थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के विनीत गर्ग, उनका नाम लिया कि मैंने उनके दबाव में, तो विनीत गर्ग की परेशानी भी बढ़ने वाली है और किसी भी टाइम सीबीआई उन पर भी एक्शन ले सकती है। इसके अलावा भी कुछ 3-4 आईएएस अफसर और हैं। तो धीरे धीरे कड़ियां खुल रही है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज जो चल रही है जांच, उसमें बहुत कुछ ऐसा सामने आ रहा है, लोग हैरान है कि ऐसा भी हो सकता है। और पूरे देश में मेरे को लगता है अजीब तरह का मामला है कि सरकारी पैसे को किस तरीके से लूटा गया, प्राइवेट बिजनेस में लगाया गया लालच के लिए। जो एफडी का पैसा था वो रियल एस्टेट, ज्वेलरी में और दूसरे शेल कंपनियों में लगाया गया ताकि जो प्रॉफिट होगा वो हम बांट लेंगे।
सरकार का पैसा वापस खजाने में डालने की, मतलब मिस यूज ऑफ फंड्स रहा है। तो सीबीआई का बहुत कड़ा स्टैंड है। सीबीआई की जो कल भी प्रेस रिलीज थी उसमें साफ साफ लास्ट में लिखा है, हर एक प्रेस रिलीज में, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिमेन्स कमिटेड टू ब्रिंगिंग ऑल दोज हु आर एक्यूज्ड इन मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फंड्स। तो साफ साफ है कि सीबीआई किसी को बख्शेगी नहीं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा अभी तक नजर भी आ रहा है। जी अच्छा देवेंद्र, इससे पहले जब आईएएस प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि मैं बेकसूर हूं और जो मेरे बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया ऐसा करने का, और अब उसी प्रदूषण बोर्ड के एक और अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है, प्रवीण कुमार ये जो नाम है। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि टॉप से लेके बॉटम तक एक पूरा प्रेशर क्रिएट किया गया। मतलब आप इसे, शायद ये शब्द बहुत ठीक नहीं होगा लेकिन फिर भी एक सिंडिकेट इसे कहा जा सकता है कि पूरा नेटवर्क किस तरह से बनाया गया कि आप पहले सरकारी पैसे को प्राइवेट बैंक में डालें, फिर उससे शेल कंपनी बनाए, फिर उससे ज्वेलरी भी खरीद लें, फिर उसे अपने नाम पर ट्रांसफर कर लें। तो कुल मिलाकर पूरा एक सिंडिकेट जैसा तैयार किया गया है ये, जिसमें सबसे ज्यादा जो दुखद है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है। देखिए, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं प्रदेश भर के, अपने जिस डिपार्टमेंट में डिप्यूट होते हैं, प्रदेश भर की जिम्मेदारी है, उनसे ये व्यवहार, ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना बखूबी अपना काम करेंगे। ये कि तो आईएएस भी लूटने में लगे हुए थे। पहले छोटे बैंक कर्मचारी पकड़े गए, 17 लोग, बैंक मैनेजर, आईडीएफसी के जाने उनके जो असिस्टेंट थे बैंक लेवल पे, फिर जिन्होंने शेल कंपनियां बनाई जिनके खातों में ट्रांसफर हुआ वो पकड़े गए। उसके बाद और कुछ प्राइवेट लोग थे, 17 लोगों की वो गिरफ्तारी है। उसके बाद 3 आईएएस, और उसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर, पंचकुला के अकाउंट्स ऑफिसर, पंचायत डेवलपमेंट विभाग के सुपरिंटेंडेंट नरेश कुमार थे, बहुत सारे लोग लगातार ये इस मिस यूज में फंसे हैं वो लोग। तो अब आप देखिए, एक प्रोफेसर की कल टिप्पणी थी, रंजना, वो उसने ये टिप्पणी की, वो कहता ये तो सारी दाल ही काली है। अगर मैं ये मानता हूं कि चलो बैंकों ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया अफसरों से मिलकर, आईएएस जिनका काम ही सरकार के हितों की, सरकार को बढ़िया तरीके से चलाना, ठीक है, दुरुपयोग को रोकना है, वो इनमें इन्वॉल्व है। और मेरा एक सवाल ये है, मैं ही क्या, सब लोग कह रहे हैं, इनके ऊपर जो पावरफुल लोग बैठे हैं, आईएएस के ऊपर जो पावरफुल लोग बैठे हैं, आप समझ लीजिए, बड़े बड़े लोग जो पावरफुल है राजनीतिक, क्या उनको नहीं पता था? किसी को पता नहीं, कोई एक घटना तो है नहीं, इतना कुछ हो गया, उनकी जानकारी में भी तो रहा होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। जी चलिए, बने रहिएगा देवेंद्र, चर्चा करते रहेंगे आपसे।